अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 15 मई बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि ये है अनीला की गिरफ्तारी का दिन। बहुत इंटरव्यूज़ हो गए, बहुत ही झूठी कस्में खा ली, कुरान पाक उठा लिया, सब कुछ कर दिया। अब एक बार जो है पुलिस की मेहमान नवाजी का जो है वो शर्फ भी इनको बख्शा जाएगा। अब एक बार मेहमान बन जाए, 2 दिन के अंदर जो है जब 2 लित्तर और 2 चपेड़े पड़ेंगी तो ये फर सच बोलने पर मजबूर हो जाएगी। डॉक्टर साहिबा मेरा केस ही बिगाड़ दें। जिस तरह से पहले नॉर्मल डिलीवरी को सी सेक्शन में तब्दील कर दिया गया, एक बार फिर से अनीला जो है वो इस हद तक गिर चुकी है कि वो कहती है कि गिरफ्तारी मैंने नहीं देनी और जो भी करना है आप करें। अनीला नई चालें चलना शुरू हो चुकी है। जहेज वापस लेना है तो बच्चा देना पड़ेगा। उस्मान की फैमिली शैतानियत दिखाना शुरू हो गई है, उनकी भी घटिया हरकतें जो इस बात का सबूत है कि वो अपने दरिंदे बेटे के साथ हैं। नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे तो फिर उस्मान की फैमिली अनीला को बचाने के लिए पर क्यों तोल रही है, क्यों कोशिशें कर रही है, क्यों उसको जो है बचाया जा रहा है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि इस्लामपुरा की दरिंदा सिफ्त औरत अनीला, जिसके चाहने वाले अभी भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जिसके चाहने वाले जो हैं उनको आग लग जाती है कि बेचारी अनीला को कुछ ना कहो। तो बेचारी अनीला ऐसी है जैसे कि बाकी सारे बेचारे हैं। अब अनीला को जी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, उसकी फैमिली की जानिब से और उस्मान की फैमिली की जानिब से भी। सबको मालूम है कि एक दफ़ा अनीला अंदर चली गई तो फिर पुलिस उसको जो वीडियोस, तस्वीरें, मैसेजेस जो हैं वो सब दिखाएंगी, तो फिर हर चीज़ की हकीकत उसको बयान करनी पड़ेगी, वो कुछ भी नहीं छुपा पाएगी। तो ये चाहते हैं कि अनीला किसी सूरत भी जो है वो पुलिस की कस्टडी में ना जाए, रिमांड पे ना जाए। इस वक्त अनीला और उस्मान की फैमिली मिलकर नुमान पर प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं। नुमान को हर तरह से परेशान किया जा रहा है, उसकी बहन को लेकर भी परेशान किया जा रहा है और वजह सिर्फ एक ही है कि केस से पीछे हट जाएं, केस को ख़त्म कर दिया जाए। अनीला ने एक बार फिर जो है वो ज़मानत कबल इस गिरफ्तारी जो है वो हासिल कर दी है, लेकिन वो पुलिस तफ्तीश का हिस्सा जो है वो नहीं बन रही है। बहुत ही गेम्स खेल रही है। ऐसे देखकर लगता है कि ये कोई शातिर जो है मुल्ज़िम खातून है। इससे पहले भी ये इस तरह के काम कर चुकी है और इसका भाई जिस तरह से इसको सपोर्ट कर रहा है, मैं कहती हूँ कि कौन से बेगैरत भाई होते हैं जो अपनी बहन के नाजायज़ ताल्लुकात को भी एक नहीं 2-2 मर्दों के साथ सपोर्ट करते हैं। एक कातिला बहन को कौन सपोर्ट करता है? वही सपोर्ट कर सकता है जो खुद उसके साथ मुलव्विस है। शादी से पहले ये इसके लिए काम किया करती होगी। अच्छा जी, जिस तरह से आपको पता है कि अनीला ने नॉर्मल डिलीवरी को सी सेक्शन में तब्दील कर दिया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए कि जी टाइम थोड़ा और मिल जाएगा, फिर ये शातिर जो है चालें चल रही हैं और डॉक्टर से रुजू कर रही है इसका केस बिगड़ जाए या डॉक्टर जो है कुछ ऐसा सर्टिफिकेट दे दे कि अनीला जो है वो 40 दिन तक बेड रेस्ट पे, वो तो उठ भी नहीं सकती, उसकी तो जान को ख़तरा है। इस दौरान ये नुमान पर प्रेशर डालेंगे। आपको मैंने बताया था कि नुमान के पीछे 4 बंदे भी लगाए हुए इन्होंने। नुमान ने पुलिस को जाके बताया कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे जो है प्रोटेक्शन दी जाए। तो अब ये जो है आराम से प्रेशर डाल सकते हैं उस पर। अनीला का नाम जो है वो इस केस से निकालें और बच्चे का वास्ता वगैरह भी दिया जा रहा है। अब अनीला की फैमिली ने उस्मान के घर वालों के साथ मिलकर जो है वो नुमान को टॉर्चर करना शुरू कर दिए। कितने दरिंदे हैं। एक तो एक औरत को दर्दनाक मौत दे दी, उसके बाद फिर बेगैरती का आलम चेक करें कि उनके बेटे को तकलीफ़ दे रहे हैं। उस्मान के घर वालों की जानिब से जो है 2 मुआहदे इस वक्त सामने रखे गए हैं। नंबर 1 में नुमान को ऑफ़र इसमें की गई कि तुम्हें अपनी बहन जो है हिना का जहेज़ वापस मिल सकता है। दूसरे में हिना से अपना बच्चा उस्मान के घर वालों के हवाले करने का कहा गया है। यानी कि आप देखें कि वो उस्मान को किस हद तक जो है नुमान को जो है वो कितना परेशान करें। उस्मान की फैमिली इस हद तक गिर चुकी है कि सोचा भी नहीं जा सकता कि ये इतने दरिंदे होंगे और अपने बेटे को किस तरह से सपोर्ट करेंगे। आप अंदाज़ा करें कि नुमान अपनी माँ के लिए इंसाफ की तलाश में है और ये सब मिलकर उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि अनीस बीवी को इंसाफ मिले, लेकिन उनका जो एक बेटा है जो मुद्दई है इस केस का, उसको तोड़ने की, डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये कहते हैं कि अनीला और उस्मान का कोई ताल्लुक नहीं था तो इतना पागल हो रहे हैं। अनीला के लिए अगर ताल्लुक होता तो फिर पता नहीं क्या कर जाते। तीसरा कातिल इनके साथ जो है हमजा था। अब ये मिलकर केस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, केस को बिगाड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कभी नुमान के पीछे बाइक पर लड़के लगा देते हैं, उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसकी फैमिली बहन को परेशान कर रहे हैं,
उसकी बेचारी बहन जो है उसका बच्चा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इन जालिम शातिर कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इनको सज़ा नहीं मिलेगी तो ये बाहर निकल के किसी और बंदे को ट्रैप करेंगे, नई शादियाँ कर लेंगे, नए लोगों के साथ गंदे ताल्लुकात बना लेंगे और इसी तरह से किसी को कत्ल कर देंगे। आप देखें कि मुकद्दस रिश्तों का इन्होंने जो है ज़रा बराबर भी लिहाज नहीं किया और आज भी जो है वो अनीस बीबी इंसाफ के लिए बैठी हुई हैं, इंतज़ार कर रही होंगी कि शायद 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 मुझे इस मुल्क में इंसाफ मिले। वो जहाँ पे भी होंगी यकीन करें कि बड़ी तकलीफ़ दे मौत उनको मिली है और उनके बच्चे जो हैं तड़प रहे हैं और कोई आपका सगा नहीं बनता, आपके बच्चे ही हैं जो इंसाफ के लिए जगह जगह रो रहे हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से अपील करती हूँ कि अनीस बीबी को हर हाल में इंसाफ जो है वो मुहैया किया जाए। आप लोगों से अपील करती हूँ कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हुकाम बाला तक ये वीडियोस पहुँचे, क्योंकि जिस तरह से वो डिलीवरी बॉय कत्ल केस में आमना दरिंदा सिर्फ मक्कार लूमड़ी थी, इस केस में अनीला जो है वो लूमड़ी है और उस लूमड़ी के साथ उसके कुछ चाहने वाले जो हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं इस केस के मुद्दई को। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि अनीस बीबी को इंसाफ मिले और ऐसी दरिंदा सिफ्त औरतें जो हैं जो कि रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करती हैं, इनको कैफरे किरदार तक हम पहुंचा सकें।